जय जय श्री राम, जय माँ करणी। आज का जो उद्देश्य है भैया लाइव आने का, आप समझिए कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, विषय क्या है। कल से आज तक में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आप समझिए आज करणी सेना का नाम हर इंसान को चाहिए, इसके बगैर कोई नहीं रह सकता। किसी से हो ही नहीं पाएगा कि वो करणी सेना के नाम के बिना रह ले। अगर नाम के बिना नहीं रह सकता है तो फिर करणी सेना में हम सब एक होके क्यों नहीं रह रहे? हम सब ने ये माहौल क्यों बना रखा है कि कोई कभी भी एक नया संगठन का विस्तार कर देता है करणी सेना के नाम का। आज मुद्दा है श्री राजपूत करणी सेना को लेके। वो सेना जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय लौकेन कालवी साहब ने बनाई थी। एक नाम, एक हस्ती जिन्होंने श्री राजपूत करणी सेना को अपना नाम दे दिया। आज जहां भी श्री राजपूत करणी सेना का नाम आता है वहां कालवी साहब को ही लोग याद करते हैं। एक ऐसी संस्था जिसे उनने अपने खून पसीने से सींचा है, आज उसे लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। क्यों? क्या अब श्री राजपूत करणी सेना के, मेरे से कई जिला अध्यक्षों ने पूछा कि क्या करणी सेना दो हो गई? क्या कालवी साहब जी के जो पुत्र हैं प्रताप कालवी जी, क्या वो अब अलग करणी सेना चलाएंगे? तो महिपाल दादा के 16 साल का वो त्याग, तप और तपस्या जो उनने करी है उसका क्या होगा? मेरे पास सारे फोन आते हैं, लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि महिपाल दादा का क्या। आप आज फेसबुक पेज उठा के देखिए, लाखों पोस्ट पड़ी हैं महिपाल दादा के नाम की कि प्रताप जी क्या करना चाह रहे हैं। क्या प्रताप जी को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह संगठन उनके पिताजी ने अगर बनाया था, इतने अच्छे विचारधारा को लेके बनाया था, राजपूत समाज को एक करने के लिए बनाया था। क्यों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते थे क्या? लौकेन कालवी साहब तो ऊपर से लेके नीचे तक की सारी पोस्टें उन्हीं की थी। हम सिपाही हैं उनके और हमेशा रहेंगे। महिपाल दादा ने जो उनके साथ समर्पण दिया है, जो उनके साथ समय दिया है, उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ के उन्हें समय दिया है। क्या वो चीज आप लोग को नहीं दिख पा रही है? अब क्या दो कालवी साहब की दो करणी सेना चलेंगी? जब तक कालवी साहब जीवित थे इतनी सारी करणी सेना बनी, किसी ने उनके फोटो नहीं लगाए। लेकिन आज कार्यक्रम करते हैं तो कालवी साहब की बड़ी फोटो लगाने लग गए लोग। सबको हकीकत पता है, सबको चीजें पता है, फिर हम लोग इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा प्रताप कालवी जी से, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका पद आज भी श्री राजपूत करणी सेना में खाली है। आपको सिर्फ वो 5 लोग लेके अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने की जरूरत नहीं है। लाखों लोग हैं आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अगर महिपाल दादा का एक समय है कि वो 2 साल के कार्यकाल में है तो आप 2 साल उनका पूरा होने का वेट तो करिए। आप संस्थापक बनके हमारे साथ काम तो करिए। आपको लोगों के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कहीं भी किसी को किसी चीज को बनाने के लिए। आप कालवी साहब जी के पुत्र हैं, इस चीज को समझिए। 24 राज्यों में आपके पास प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक जगह नहीं। वो सब आपको मानते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं। फिर आप ऐसे कदम उठाने पे क्यों मजबूर हैं? जो कालवी साहब भी अगर आज इस चीज को कहीं से देख पा रहे होंगे तो उन्हें कितना ठेस पहुंच रही हो। कालवी साहब का वो नाम जिससे हर एक राज्य का मुख्यमंत्री, अगर कालवी साहब उस स्टेट में चले जाते थे तो उनकी सेवा में लग जाता था, उनसे पूछने के लिए मजबूर हो जाता था कि आपका यहाँ का दौरा क्यों है। वो नाम है कालवी साहब का। आज हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? समाज को एक करने के लिए कर रहे हैं।
कितनी करनी सेना हो गई? 10 करनी सेना बन चुकी है अभी तक। कब तक चलेगा? हम समाज को एक करने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये पहल आप करिए ना, आपसे शुरुआत करिए। आपको तो अपने साहब के नाम को आगे बढ़ाना है ना। साहब की छवि जो बनी है उसको इतना मजबूत करके दिखाना है कि इस बार जो लोग सामने आएंगे ना, वो ये देख के सोचे कि ये वही करनी सेना है जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय लोकेंद्र कालवी साहब ने बनाई थी। हर व्यक्ति दूर से देखे तो उनका नाम ले। वो पोजीशन क्यों नहीं बना पा रहे हैं हम? या करनी सेना के नाम पे बेरोजगारों को रोजगार देने का ठेका ले रखा है हम लोगों ने। कहना चाहूंगा मैं आप सबसे, इस चीज को समझिए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीजें? क्यों नहीं एक हो रहे हैं? क्यों नहीं एक हो के समाज के मुद्दों पे बात कर रहे हैं? हम क्या यही बात करते रह जाएंगे? श्रवण आयोग की मांग करी थी ना हम लोगों ने, मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। और आयोग तो बन गया, जिनका बनना चाहिए उनका बन गया, जिनमें एकता है उनमें बनेगा। हमारे समाज में ही एकता नहीं है। हमारे समाज में इतने सारे संगठन बनते जा रहे हैं। कब तक इन चीजों को करते रहेंगे? कब तक ऐसे इन चीजों को सोचते रहेंगे? कब तक नहीं समझेंगे कि वो भाई जो आज हमारे समाज में गरीब है, कब तक हम उनका शोषण करते रहेंगे ऐसे ही संगठन बना बना के? आप समझिए कितने भाई परेशान हैं, कितने सारे मुद्दे हैं हमारी समाज के जिन्हें हम उठा नहीं रहे। हम सिर्फ बात करते हैं हम संगठन चलाएंगे। 16 साल में कितने केस लगाए महिपाल दादा ने, आपने सोचे? 16 साल में कितना टाइम उनने जेल में गुजारा, आपने सोचा? बस एक झटके में आए। ऐसा क्यों सपोर्ट करेंगे? काहे के लिए सपोर्ट करेंगे? करेंगे। दादा प्रताप दादा आपका सपोर्ट है, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं हम। आप साहब के बेटे हैं, साहब का सम्मान है, आंख मूंद के आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन दादा जब भी मध्य प्रदेश में कोई आपदा आई है, जब भी मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा हुआ है, तो सिर्फ महिपाल दादा ने वहां से लाइव में आके जब बोला है ना, तो वो मुद्दे शॉर्ट हुए हैं। तब प्रशासन की आंखें खुली हैं। आप उस व्यक्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक चीज और देखने की कोशिश करिए कि जब छतरपुर में केस हुआ, जब छतरपुर में रैली निकली, उसके बाद एक केस हो गया। उस केस में हमारे काफी भाई जेल में बैठे थे। जब तक महिपाल दादा लाइव नहीं आए ना, कोई छूटा नहीं। और ऐसे लोग, ऐसे जितने लोगों को वो कर रहे हैं, क्यों? प्रेम सिंह सांजू जी आपके साथ हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। पर मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि दादा भाई आप तो बहुत उम्र में बड़े हैं, क्यों नहीं लोगों को ये चीज बता रहे हैं? क्यों नहीं लोगों को ये चीज समझा रहे हैं कि संगठन एक होना चाहिए? कालवी साहब का यही उद्देश्य था कि हर संगठन एक हो, एक साथ मिलके काम करे। प्रताप दादा आपके लिए संस्थापक का पद हमेशा खाली है श्री राजपूत करनी सेना में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। कालवी हाउस का हमेशा सम्मान है, और कालवी हाउस का जो पद है वो जीवन भर रहेगा। आप आइए दादा, एक बार समाज में लोगों के बीच आइए, तो काम तो करके देखिए। एक बार हम करके तो देखें कि बस दादा हम लोग यही करते रहेंगे। आपका मन हुआ, आपने बना लिया, एक चली रही है पहले से, और जो लोग पुराने हैं इसमें आप पूरी संस्था नहीं कर देंगे। संस्था ऐसे नहीं होती है क्या? पुराने लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? मध्य प्रदेश में सारे जिले कंप्लीट हैं। उन जिलों में सारे जिला अध्यक्ष आज यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर प्रताप दादा को आना है तो प्रताप दादा हम लोग के पूजनीय हैं, बड़े भाई हैं, प्रताप दादा का सम्मान सब करते हैं।
प्रताप दादा के लिए सब खड़े हैं, लेकिन महिपाल दादा ने जो अपना इतना समय दिया है, इतनी चीजें दी हैं, और 2 साल का कार्यकाल है दादा, एक बार आके काम करके तो देखिए। 2 साल बाद आप ही आप है। जो काम करेगा संगठन में, जो संगठन के लिए सोचे, जो संगठन के विस्तार की बात करेगा, जो संगठन को 24 राज्यों में प्रस्तुत करेगा, उसे ऊपर उठाएगा, 24 राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा माहौल पैदा करेगा, उसका हक होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो कोई भी हो, हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में रहेगा। फिर हम अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन जाते हैं? जिसने एक कार्यक्रम नहीं किया, जिसने कभी कोई चीज आगे नहीं लाई, जिसने कभी एक समाज का काम नहीं किया, और वो ये कह रहा है, वो आपको सलाह दे रहा है, और आप ऐसे लोगों की सलाह मान रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप समझिए इस बात को। कालवी साहब के बनाए हुए संगठन का सम्मान करिए। आपके पास विश्वबंधु दादा आए थे, आप मान भी गए थे, 2 दिन बाद आपने फिर मना कर दिया। क्यों? उसी दिन बोल देते आप, क्या समस्या थी उसमें? क्यों नहीं आ सकते आप? मैं मध्य प्रदेश के एक युवा से यह बात कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को समझिए, आप लोग इस चीज को जानिए कि ये क्या चल रहा है। कब तक यही करते रहोगे आप? कब तक दिखावे की दुनिया के पीछे घूमोगे? क्या करनी सेना इसीलिए बनी है? सबने करनी सेना के नाम की दुकानें खोली हैं। जो आज बात करते हैं ना, कालवी साहब की बात करते हैं ना, सबने करनी सेना का नाम का उपयोग किया है। नाम हटा के काम करके दिखा देना, फिर कहना कि क्या किया तुमने। एक बार नाम हटा लो। मैं कहना चाहूंगा प्रताप दादा आपसे कि करनी सेना के संस्थापक आप बनिए। आपकी भी जरूरत है हमें, आपका भी नेतृत्व लगेगा। पर दादा 2 साल का कार्यकाल है महिपाल दादा का, क्यों एक और नई करनी सेना खड़ी हो? क्यों श्री राजपूत करनी सेना के नाम 2-2 चले? मैं आप सब भाइयों से भी कहना चाहूंगा, क्या मेरी ये बात गलत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, हमारे संरक्षक भवानी कालवी जी और हमारे संस्थापक प्रताप कालवी जी नहीं हो सकते क्या? हम सब मिलकर काम नहीं कर सकते क्या? विचार करिए इस विषय पे। आप सब अपनी राय दीजिए, आप सब इस चीज को समझिए। आपका भाई यूं ही नहीं लाइव आया है, मुझे लाइव आने का कोई वो नहीं है, मैं कभी किसी मुद्दे को लेकर लाइव नहीं आता, पर समाज की बात करने के लिए लाइव आया हूं। समाज में जो आज ये हो रही हैं चीजें, इनको लेके लाइव आया हूं। समाज के मुद्दे की बात करके तो देखो एक बार, समाज के विषय में बात करके तो देखो एक बार। एक भाई इतना बड़ा आयोजन करता है भोपाल में, सब ये कहते फेल हो गया। अरे काहे को फेल हो गया? आप लोग की वजह से, आप लोग की बातों में फेल हो गया। जो आज शर्तें नहीं मानी गई ना, आप लोगों की वजह से नहीं मानी गई। एक होके चलो, एक बार एक साथ निकल के देखो, एक बार एक साथ भोपाल पहुंच के देखो, हर एक बात मानी जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश से एक लोग को बुलाओ, अखिल भारतीय हो, श्री राजपूत करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। मध्य प्रदेश का राजपूत बटा नहीं है, मध्य प्रदेश का राजपूत इतना हल्का नहीं है कि कोई भी बांट लेगा उन्हें। करके देखो एक बार। हम आंदोलन करें, हम जेल जाए, हम केस लगवाएं और आयोग बन जाए कहीं और। मुख्यमंत्री जी घोषणा किसी और आयोग की करेंगे, सिर्फ इसीलिए जो आज हो रहा है, जो आज चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे। हमें तो सिस्टम चाहिए ना, हमें तो लोग चाहिए ना। दादा कहने वाले 50 लोग इकट्ठा होने चाहिए ना, तब तो हमें लोग जानेंगे। नहीं तो कैसे जानेंगे, कहां से जानेंगे? हम बात करते हैं महिलाओं की, हम बात करते हैं हमारे समाज की जो महिला बिचारी आज काम करने को तैयार है। क्या हमने कभी खुल के सपोर्ट किया उनका? क्या हम खड़े होके ये बोले कि नहीं दीदी ये मत सोचो कि ये इतने संगठन बन रहे हैं, महिलाओं का एक ही संगठन है? कभी दिमाग लगाया इन चीजों पे? नहीं, हमको तो अपना देखना है। देखिए
यही चलाएंगे सब लोग मिलके? अरे एक बार बैठ के समझिए इस बात को, संगठन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या राजपूत इतने ज्यादा है कि एक संगठन में नहीं रह सकते, संगठित नहीं रह सकते? इतने सारे आप आज बहुत बड़े बुजुर्ग मेरा ये लाइव देख रहे हैं। मैं दादा भाई आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आगे आइए, आगे आइए। जो सम्मान आप लोगों ने हम इन बच्चों को दिलाया है, हम उस हक में नहीं बचे कि हमारे बच्चों को हम वो सम्मान दिला पाएंगे। आगे आइए दादा भाई, आप लोग मदद करिए, आपके मदद की जरूरत है हम लोगों को। समाज का सम्मान करने की बात करते हैं। एक भाई वो हमारे सोनू ठाकुर जी को एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते, एक दिन बाद दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बना, दो प्रदेश अध्यक्ष उनने बना दिए, और मैं तीसरा आपके सामने बैठा हूं, पहले से बना बैठा हूं। ये हमारे समाज की विफलता है, जो हम नहीं समझ रहे, जो हमारे भाई नहीं समझ रहे। दादा भाई आप लोगों को कहना चाहूंगा, एक बार विशेष ध्यान दीजिए इस बात पे। बनाना है और राज्यों में जाके बनाइए ना, और राज्यों में विस्तार करिए ना, और राज्यों में आंदोलन करके देखिए ना। सिर्फ मध्य प्रदेश का राजपूत फ्री बैठा है क्या कि जिसको करनी सेना दिखे मध्य प्रदेश में बना लो, जैसी दिखे मध्य प्रदेश में बना लो, हर चीज मध्य प्रदेश में ही करनी है। सबको चुनावी साल दिख रहा है, सबको राजनीति करनी है, करिए, करना चाहिए, खुल के बोलिए ना राजनीति करनी है, सपोर्ट करेंगे। और एक हो गए ना तो 2-4 भाइयों को तो टिकट भी दिलवा लाएंगे। लेकिन कब तक यही चीजें चलती रहेंगी? सोचेंगे नहीं हम। हमने अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में कभी बात नहीं करी। हमने अपनी महिलाओं को लेके कि वो कैसे करेंगी, क्या करेंगी, उनका काम कैसे होगा, वो बात कभी नहीं करी। हमने अपने बच्चों के भविष्य में उनको क्या चीजें आगे ले जानी है, वो बात कभी नहीं करी। हम आंदोलन करते हैं, बस हमको आंदोलन करना है, हम तो राजपूत है, हमको तो बताएगा आंदोलन करना। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े ना। महाराणा प्रताप जी ने सत्य के लिए युद्ध लड़े। हमको यहाँ आज जो बैठे हुए हैं ना, उसके लिए उनने युद्ध लड़ा। हमको ये दिया उनने, हमने क्या दिया, हमने क्या कर लिया? कब करेंगे हम? कब सोचेंगे हम इस विषय में? कितना टाइम लगेगा मेरे भाइयों यही समझने में कि चल क्या रहा है। कोई भी उठ के आता है, करनी सेना है, बन गई, लो ढूंढो, 2-4 जिला अध्यक्ष ढूंढ के लाओ। प्रदेश के पद जिनको मैंने नहीं दिए होंगे, जो मुझसे नाराज होंगे, उनको मिल जाएंगे। कभी सोचा ऐसा क्यों है? कभी समझा कि इतनी विकारता क्यों फैल रही है? कभी इन चीजों पे ध्यान दिया आप लोगों ने? कब तक ऐसे ये चीजें आगे पीछे दाएं बाएं होती रहेंगी? कब तक हम इन संगठनों को लेके इसी विषय में बात करते रहेंगे? अरे बनाना है, चीजें करनी है, इतना पैसा बढ़ा हुआ है तो इंस्टीट्यूट बनाओ। जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही उनको शिक्षा दिलाओ। जिन गरीब बहनों की शादी नहीं हो पा रही है उनके घर जाके गुप्त दान करके देखो। वो कभी नहीं कर पाओगे, वो मुद्दा कभी नहीं हो पाएगा। ये चीजें करनी है हमें। क्या कर रहे हैं हम? समाज के हित की बात कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भैया? कब करेंगे? कब सोचेंगे इस विषय में? क्यों? हम समझना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि हमको तो अपनी देखनी है। मैं आप सबसे फिर कहना चाहूंगा, श्री राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी हैं और अभी 2 साल का उनका पूरा कार्यकाल है। मेरे कोई भी जिला अध्यक्ष इस चीज से निराश ना हो कि कुछ चेंज हुआ है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक नई करनी सेना इनने बना ली है, जो कि अभी बनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है प्रताप दादा पे कि वो हमारे संस्थापक बन के आएंगे। वो अपने पिताजी का नाम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे।
आदरणीय लोकहित कालवी साहब ने जो एक ये संस्था यहाँ खड़ी करी है ना, इसको ऐसे नहीं खत्म होने देंगे। इसके विषय में बातें होंगी, इसके विषय को लेके चीजों को आगे रखा जाएगा और बहुत जल्द एक बहुत अच्छा निर्णय आप लोग के सामने होगा। और मैं पूरे मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान और जहां जहां करणी सेना, आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप श्री राजपूत करणी सेना से जुड़े हैं तो इस चीज को समझिए और सबको समझाइए। हमें आज बात करनी होगी ना, संस्था को लेके बात कर रहे हैं ना। आज हम कालवी साहब ने संस्था बनाई राजपूतों के हित के लिए। हम राजपूतों के लिए बात करेंगे, राजपूतों से अलग होके बात नहीं करेंगे। क्यों? बाकी सब जिसे राजनीति करनी करो भैया, मना ही नहीं है, सब करो। सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी पोजीशन है, सबकी अपनी सोच है, सब करो। पर जहां बात राजपुताने की आए, एक हो जाओ। एक हो जाओ। और समाज का नेतृत्व करना इतना आसान नहीं है। 4 महीने हुए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, ये चीज तो समझ गया कि इतना आसान नहीं होता नेतृत्व कर लेना। मध्य प्रदेश कोई इतना छोटा सा नहीं है, 53 जिले हैं उसमें। जब सोचेंगे, समझेंगे, चीजें करेंगे, हर जिले में हर जगह जाइए, लोगों को बताइए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। हमने कभी कोई अच्छे काम नहीं करे, सोचा ही नहीं ना इस विषय में, इन चीजों को लेके कभी दिमाग ही नहीं लगाया ना। कैसे चलेंगी चीजें बताइए आप। हम बात कर रहे हैं चीजों की, हम बात कर रहे हैं चीजों को आगे लाने की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा इस विषय पे ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी विषय है। आज जो चीजें जिस दिशा में जा रही हैं, जैसी हो रही हैं, कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो रहे हैं। हमें कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, यहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कब तक चलाएंगे इन चीजों को, कब तक समझेंगे इन्हें। मैं आप लोगों से इसलिए आज लाइव नहीं आया। मेरे लाइव आने का विषय, मेरे लाइव आने का माध्यम जो आज रहा, जो विषय रहा, वो आपको समझना पड़ेगा। और एक एक व्यक्ति हर जिले में बैठे हुए, मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम हर जिले में हैं और सब लोग ये जानते हैं। मैं सभी जिलाध्यक्ष को ये कहना चाहूँगा, प्रताप भैया हमारे पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे। कालवी साहब के दोनों पुत्र हमारे पूजनीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े दादा भाई जैसे हैं वो। लेकिन दादा भाई, आप दोनों लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस विषय में थोड़ा सा चिंतन करिए। कालवी साहब के नाम को इतना आसानी से मत डूबने दीजिए। लोगों की राजनीति जो मंशा है ना कि ये करणी सेना हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, इसको ऐसा मत होने दीजिए। इस चीज को समझिए। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक ऐसे ही चीजें उड़ती रहेंगी? हंसते हैं लोग हमारे समाज पे, बस हम 4 खुश हैं, बाकी सब हंस रहे हैं। बाकी सबके विषय में क्या चल रहा है ये आप समझने की कोशिश करिए। क्यों हो रही है चीजें ऐसी? आप सभी को एक बार फिर कहना चाहूंगा, इस विषय पे विशेष ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, संगठन किस ओर जा रहा है। और हम सब मिलके, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इस चीज को सही करेंगे और नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। आप सभी भाइयों को मैं फिर से कहना चाहूंगा, सब मैसेज करिए, सब बताइए प्रताप कालवी जी को कि दादा भाई आपकी जगह जीवन भर खाली है, आप आइए। 2 साल कार्यकाल एक बार पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बताइए क्या करना है। और दादा भाई आपके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वही घूम रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सारी चीजें कंप्लीट करा देंगे। अरे दादा, आपकी ऑलरेडी सारी चीजें कंप्लीट है। बैठिए आप आपस में, आप फोन करिए, महिपाल दादा आएंगे ना, हम सब आएंगे, बैठ के चर्चा करते हैं इस विषय में। लेकिन कालवी साहब के नाम को यूं ही मत खराब होने दीजिए। यह विषय है, मैं सभी भाइयों से कहूंगा, पर्सनल मैसेज करिए प्रताप कालवी जी को कि उन्हें समझ आए कि क्या करना है। सब करिए। दिन भर फेसबुक चलाते एक मैसेज टाइप करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आज लाखों मैसेज जाने चाहिए, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनने क्या किया है।
और मेरी बात अगर किसी भाई को थोड़ी भी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। लोग इसे तोड़ सकते हैं, मैं तोड़ने नहीं दूंगा। कितनी भी चीजें आ जाए, इसे तोड़ने नहीं दूंगा। समाज एक होके चलेगा और मध्य प्रदेश का राजपूत कभी नहीं बटेगा। जय जय श्री राम।